Hello my friends, you all are most welcomed on Gahlawat Science Beats. Please like, subscribe and share more and more our channel. Today we are going to start second chapter of class 8th, that is microorganisms, फ्रेंड एंड फो। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे हमारे फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं और कैसे वो हमारे अगेंस्ट रोल प्ले करते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। बाकी की वीडियोस का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। You can see so many organisms around you that all organisms can't be seen with your naked eyes. आप अपने चारों ओर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीवों को देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो हम अपनी नेक्ड आईज की वजह से नहीं देख सकते। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी उनको देखने के लिए, या फिर हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली हमारी आईज की हेल्प से नहीं देखे जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Living organisms that cannot be seen with naked eyes are called microorganisms. They can be seen with the help of microscope, so they are called microscopic organisms. They are classified in 4 major groups. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआंस और अलगई। और जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर। इसका मतलब उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो बिल्कुल एक सेल से ही मिलके बनी हुई होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, बैक्टीरिया हो गया और कुछ अलगई हो गई, और प्रोटोजोआंस जो है ये सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर में मोस्ट ऑफ द अलगई आ गई और फंगाई, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी होती है अलग अलग सेल से, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती है। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर तरह के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में देखोगे तो उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वायरस। ये जो क्लास थी, ये 4 मेजर ग्रुप्स थे जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये क्या थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, यानी कि ये कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं ये किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जैसे एग्जांपल ले लो कोविड-19, ये भी एक वायरस ही है। क्या होता है इसमें, ये जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एंट्री कर ली वायरस ने, तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ही रेप्लिकेट करेंगे, उनके अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे और अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इंक्रीज करेंगे। ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इन्हें डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। डिजीजेस लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ्स, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जितने भी कॉमन डिजीजेस है जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, ये सभी कौन कॉज करता है, इनको वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ऊपर तो होता है स्ट्रक्चर में हेड। उस हेड में क्या प्रेजेंट होता है, वायरस का जीनोम प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। उसके नीचे शीट प्रेजेंट होती है और कॉलर शेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर बिल्कुल लास्ट में वायरस की टेल प्रेजेंट होती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे रोल प्ले करता है, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होता है, उन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
कैसे यूजफुल होते हैं हमारे लिए। जैसे कि हम एक ही लैंड पे बार बार खेती क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। अब आपने कर्ड को देखा होगा, अगर आप कर्ड को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारी कर्ड होती है वो मिल्क कर्ड में क्यों बदल जाता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बदल जाता है। अब मेडिसिनल यूज भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। हमारी 99% जो मेडिसिन होती है वो किसकी हेल्प से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अल्कोहल हो गई, ब्रेड हो गई, ये क्यों बनते हैं, ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। एक एक करके हम इनके यूजफुलनेस को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाते हैं। बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट द लैक्टोज ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, मिल्क के लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, और फिर वो उसमें मल्टीप्लाई करेगा और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। Bacteria are also involved in making cheese, pickles and other food items. बहुत से फूड आइटम्स बनाने में भी हमारी कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा। राइस, इडली, डोसा, इनकी फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया हेल्प करता है। और एक ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट। ये ईस्ट क्या करती है, ये किसको बनाने में हेल्पफुल होती है, जैसे कि इडली हो गई, डोसा हो गई। ये जो ईस्ट होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रैपिडली रिलीज करती है। तो जब भी आपने देखा होगा इडली और जो ब्रेड्स होते हैं वो फूले हुए दिखाई देते हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जो बबल्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल्ड होती है, क्योंकि ये जो ईस्ट होती है ये रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती है। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubble of gas fill the duct and increases its volume. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल का मतलब होता है किसी चीज को बेचना या किसी चीज को खरीदना, यानी कि ये हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्ज स्केल पे, इसको हम देखने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट की मदद से हम लार्ज स्केल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं और वाइन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। ये किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिके करना, गलाना, सड़ाना और फिर उसे न्यू प्रोडक्ट में बदलना, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस। ये जो ईस्ट होती है ये कहाँ पे ग्रो की जाती है, नेचुरली जो शुगर्स एग्जिस्ट करती है हमारे ग्रेन में, व्हीट में और फ्रूट्स में, वहाँ पे ईस्ट का प्रोडक्शन होता है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या हो गई, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी 1857 में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दवाइयों को बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। द सोर्स ऑफ मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑलमोस्ट हमारी सभी दवाइयों के सोर्सेज क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि पेनिसिलिन का एग्जाम्पल ले लो, ये पेनिसिलिन का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, न्यूमोनिया हो गया हमें अगर, या जितने भी हमें सांस से रिलेटेड डिजीजेस होंगी वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं मेडिसिन के रूप में, पेनिसिलिन का। These medicine kill or stop the growth of disease causing microorganisms। और ये जो मेडिसिन होती है इनका काम क्या होता है, जितने भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उनको किल कर देती है। These are known as एंटीबायोटिक्स, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि ऑपोजिट, और बायो का मतलब हो गया लाइफ।
यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या है, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स डिजीज करते हैं, उनको किल करते हैं, उनके अगेंस्ट जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगाई, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। और जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया से और फंगाई से। इन्हीं से हमें क्या मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो क्या था, पेनिसिलिन था। और किसने डिस्कवरी की थी इसकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन। वैक्सीन बेसिकली होती क्या है, अब जैसे कि हमें स्नेक ने काट लिया तो स्नेक ने हमारे अंदर बॉडी में क्या सीक्रेट कर दिया, हमारे अंदर पॉइजन छोड़ दिया। तो हमें क्या जरूरत होती है, वैक्सीन लगवाने की जरूरत होती है। वैक्सीन में क्या होता है, बेसिकली पॉइजन ही प्रेजेंट होता है। हाफ किल्ड जो पॉइजन होता है उसको वैक्सीन के द्वारा हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर पॉइजन ही पॉइजन को काटेगा और फिर हम क्या होता है, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो वैक्सीन में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, मरे हुए डेड ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या सीक्रेट करती है, एंटीबॉडीज सीक्रेट करती है, यानी कि हमें लड़ने के लिए ऊर्जा देती है। It is a dead or weakened microbe which is introduced in a healthy body. When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies. These antibodies fights and kill the harmful microbes. जितनी भी एंटीबॉडीज हमारे अंदर फॉर्म होती है वो क्या करती है, जब भी कोई डिजीज कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंट्री करने वाला होता है तो उनसे फाइट करने में वो एंटीबॉडीज हमारी हेल्प करती है। अ वैक्सीन वर्क लाइक दीज एंटीबॉडीज, इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस लाइक कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। अब आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पोलियो हो गया, इनकी वैक्सीन भी लगवाई जाती है क्योंकि क्या होता है, ये हमें लड़ने की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज को हमारे अंदर डाला जाता है। एडवर्ड जीनर ने किसकी डिस्कवरी की थी, स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। कब बनाई थी, 1798 में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल को कैसे फर्टाइल बनाते हैं। हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने बैक्टीरिया राइजोम के बारे में पढ़ा था। तो ये जो बैक्टीरिया राइजोम होता है और एक अलगई बोला जाता है, ब्लू ग्रीन अलगई, उसे क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसे फिक्स करते हैं, यानी कि उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में उस एयर का नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन करते हैं और फिर प्लांट्स उन्हें अपटेक कर लेते हैं। ऐसे फिर वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। इसीलिए इन दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोजेज द कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड कन्वर्ट दीज इनटू मैन्योर। जो बैक्टीरिया होता है वो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, प्लांट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैन्योर में बना देता है। और फिर उस मैन्योर को हम फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में डालते हैं। द डेड एनिमल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजेज देम एंड हेल्प्स क्लीन आवर एनवायरनमेंट। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर मर जाते हैं तो थोड़े से दिन बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें गला सड़ा देते हैं और ऐसे वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाकी पार्ट्स का लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर गहलावत साइंस बीट्स। थैंक यू।